लड़का, पत्नी चाहिए गोरी। अबे मैं तेरा ठेका लिया हूँ शादी कराने के लिए? फालतू का अपना टाइम और अपना सेंटीमेंट मत वेस्ट करो, कोई फायदा नहीं। इस देश में तो लोग 50 रुपए का लड्डू चढ़ा के आईएएस मांगते हैं भगवान से। कहता है ये लड़की बहुत दूर तक जाएगी, ऐसे लोग सड़क पे निकलेंगे और मर जाएंगे। एलपीजी जो रिफॉर्म्स आया उसमें लोग कैरियर ओरिएंटेड हो गए कि पहले कैरियर बनाएंगे फिर विवाह करेंगे। 91 से पहले खेत पे भी शादी हो जाती थी। तुम पंचायत सीरीज देखो, उसमें प्रधान जी अपनी लड़की की शादी करना चाहते हैं, कहते हैं 1 लाख रुपया महीना लड़के को मिलता है, सीटीसी उसी काट के 80,000, तो 80,000 पे 20 लाख दहेज बनता है। तो विकास पूछता है सचिव से कि सचिव जी 80,000 पे 20 लाख दहेज ठीक है कि प्रधान जी ठगा तो नहीं रहे? अच्छा, आपको अगर शादी करना होता तो आप क्या करते? तो सचिव कहता है कि मैं तो दहेज ही नहीं लेता। तो प्रधान कहता है कि 20,000 की सैलरी में तुमको दहेज देगा कौन? देखो दहेज व्यवस्था पे कितना प्यारा कमेंट किया गया उस सीन पे। कहता आपको 5 लाख रुपया कैश और एक गाड़ी कोई दे ही देगा। तो विकास उस पे कमेंट करता है, कहता गाड़ी तो इनके पास है ही है। कहता सचिव जी आप गाड़ी का कैश ले लीजिएगा, मैंने भी ले लिया था। सीरीज वरीज खासकर पंचायत तो जरूर देखना, और तो कुछ देखो ना देखो, पंचायत से तुम्हें ग्रामीण जीवन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसका इतना बढ़िया अंदाजा लगेगा तुम्हें। एक लापता लेडीज देख लेना, कंडीशन ऑफ वुमन तुम्हें पता चलेगी भारत में। बहुत उसको देख के नोट्स बनाओ बाकायदा, उसके सारे कैरेक्टर का नोट्स बना लो, तुम्हारा तैयार हो गया कंडीशन ऑफ वुमन। और एक पंचायत देख लो, बाकी मत देखो कुछ। फालतू का अपना टाइम और अपना सेंटीमेंट मत वेस्ट करो, कोई फायदा नहीं। लेकिन ये जो सीरीज आती है ना, जो ये बड़ी नॉलेजेबल सीरीज है, ये तुम्हारे सोचने की क्षमता का विकास करेंगी। अच्छा है, इससे बहुत सारा वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक मैंने हॉलीवुड की मूवी देख के समझा, क्योंकि हॉलीवुड ने ऐसा कोई वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक नहीं है जिसपे मूवी बनाई ना, चाहे बगदाद का वॉर हो, सब पे उन्होंने मूवियां बनाई, क्यूबन क्राइसिस हो, सब पे। तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे थे जो मुझे कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो मैंने कहा मूवी देख लो, क्योंकि मूवी तो इजीएस्ट वे है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने का, पिक्चराइज फॉर्म है ना। वो मूवी आ गई लापता लेडीज, उसमें मैंने तो क्लिपिंग देखी है पर शानदार। वो रवि किशन जो है इंस्पेक्टर है, प्रदीप बाबू की पत्नी खो गई है, वाली क्लिपिंग देखी नहीं देखी? और शानदार, मतलब पहली बार किसी मूवी और सीरीज की क्लिपिंग ने इंप्रेस किया। तो रवि किशन सब इंस्पेक्टर है और उसकी पत्नी को ढूंढ के लाता है। तो प्रदीप बाबू थाने में आते हैं अपनी बीवी को ले जाने के लिए, तो आते ही उसको एक स्लैप मारता है थाने में खींच के, कहता ये तो मुंह दिखाइए रानी, अभी घर चलो तो बताते हैं। तो कहता गहने कहाँ हैं? तो सब इंस्पेक्टर बोलता है कि गहने ये हैं, इसमें से एक कड़ा ये बेच चुकी। तो कहता प्रदीप की मैं ले जाऊं? कहता हाँ हाँ ले जाओ। जब वो ले जाने लगता है तो कहता प्रदीप बाबू एक केस तो खत्म हो गया, आपकी बीवी गायब थी, आपने एफआईआर कराई, हम ढूंढ के लाए, आपको मिली, केस खत्म। लेकिन दूसरा केस ये है कि ये बालिग है और ये आपके साथ जाना नहीं चाहती। और ये जो तुम किए हो ना अभी थाने में, इसको मारे हो, दहेज का बात किए हो, तो ये डोमेस्टिक वायलेंस में आता है, डाउरी का केस बनता है। और अगर ये सब लिखा देगी ना तो हमको आपको अंदर करना पड़ जाएगा। तो चूंकि प्रदीप बाबू 20,000 रुपए घूस दिए रहते तो ताऊ में कहते हैं ये कहा है वे, तो आता है करीब में कहता है इसको कानून कहते हैं। कहता आपका नियत नहीं है हमारी बीवी का लौटाने का? कहा नियत तो पूरा है लेकिन आप समझ ही नहीं रहे, आपस में सॉल्व कर लीजिए। और उसकी जो सीन है लास्ट वो बड़ी प्यारी है। कहता कि अब ये आप अगर बचना चाहते हैं तो इनको जाने दीजिए और हम आपके ऊपर कोई केस नहीं लगाएंगे, और पुराना जो आपका केस है पत्नी जल गई थी वो भी खुलेगा कि जली थी कि जलाई गई थी, मारी गई थी, तो आप इनको जाने दीजिए, हम आपके ऊपर कोई केस नहीं लगाएंगे। तो जाने लगता है,
कहता अरे गहना तो देते जाइए, फेंकता गहना। कहता वो जो हम पैसा दिए थे वो, कहता घूस दिए, कहता पकड़ो इसको थाने में घूस दिया। क्या प्रदीप बाबू चले आते हैं, सीन यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रदीप बाबू चले आते हैं, फिर वो लेडी जो होती है वो गहना उठाती है और सब इंस्पेक्टर के मेज पे रखती है कि आप ले लो, आपने मेरे ऊपर इतना एहसान किया, मुझे इस शैतान से बचाया, तो आप ले लो। वो सीन आज जाके देखना, वो जैसे गहना उसके मेज पे रखती है वो गहने को आगे कर देता उसके, कहता ले जाओ और मन लगा के पढ़ना। मतलब वो इतना जबरदस्त सीन है ना ह्यूमन सेंटिमेंट का। लेकिन कहानी ये नहीं है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। कहानी ये है कि वो लड़की गहनियां उठाती है, जाने लगती है, फिर लौट के आती है तो अपना कंगन निकालती है, सब इंस्पेक्टर के मेज पे रखती है, कहती ये मेरा नहीं है। फिर मंगलसूत्र निकालती है, कहती ये भी मेरा नहीं है, इंस्पेक्टर को देती है। तो रवि किशन एक डायलॉग देता है बड़ा प्यारा सा। अब वो डायलॉग बड़ा कीमती है और तुम्हें पता चलेगा इंस्पेक्टर और कांस्टेबल में फर्क क्या होता है। तो रवि किशन कहता है चौबे, चौबे जी। कहते हैं हाँ साहब। कहता है ये लड़की बहुत दूर तक जाएगी। कहता हाँ साहब, देहरादून यहां से 800 किलोमीटर है। वो हंसता बहुत है। उस लड़की को ये, वो पता है क्या कहता है कि देखो इस लेडी को इतनी समझ है कि इस आदमी ने मेरा काम किया तो कुछ तो दे दूं। एक तो मुझे बचाया, फिर मेरा गहना वापस कर दिया, मेरी संपत्ति सारी वापस कर दी, तो एज अ रिगार्ड, एज अ ग्रैटिट्यूड, एज अ गिफ्ट कुछ तो दे दूं। और जिस आदमी के अंदर ये फीलिंग है, इस देश में तो लोग 50 रुपए का लड्डू चढ़ा के आईएएस मांगते हैं भगवान से। इस देश में एक अलग तरह का भिखारी है जो अरमानी पहनता है, तो शिरडी के मंदिर जाता, कहता मेरी शादी करा दो, मैं अगले साल फिर दर्शन करने आऊं, तू बदतमीज मत आ। अबे मैं तेरा ठेका लिया हूं शादी कराने के लिए। बच्चा पैदा कराना वो भी लड़का, पत्नी चाहिए गोरी, अपना नहीं देखते शीशे में। यहां लोग लड़की देखने आते हैं इस कंट्री में। लड़की कहां जा रहे हो? ये लड़की देखने जा रहे हैं। क्या देखोगे, क्या देखोगे लड़की में? ये ऐसे ही नहीं, तब भी क्या, यहां जीवन भर साथ रह के तो आदमी पहचान ही नहीं पाता सामने वाले को। तुम 1 घंटे में क्या देख लोगे? और लड़की देखने जाओ तो शीशा भी साथ लेके जाओ। अगर तुमसे 20 निकल जाए तो उससे पूछो कि तुम तो मुझसे 20 हो, तो मुझे एक्सेप्ट करती हो? ये पूछो, उसकी डिग्निटी को सम्मान करो कि मैं तो मरा हुआ हूं तुम्हारे सामने। वो जो सीन है वो बड़ा क्लासिकल है। इस दुनिया में हमें हर आदमी को जो भी हमारे लिए कर रहा है, इसलिए हिंदुओं ने एक बहुत बड़ा काम किया, सबको भगवान मान लिया। जो भी उनके जीवन में सहायक था, पेड़ को जल चढ़ाते। ये देख रहे हो कितनी गर्मी बढ़ रही है। अगर हिंदुस्तान के आदमी ने अभी पेड़ लगाना नहीं शुरू किया ना, तो 10 साल बाद 55 टेम्परेचर, ऐसे लोग सड़क पे निकलेंगे और मर जाएंगे। कोरोना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हिंदुओं ने एक बड़ा प्यारा काम किया, जो भी उनकी लाइफ में यूजफुल था सबको भगवान बना दिया। गाय को बना दिया, पेड़ को बना दिया, सांप, जो भी यूजफुल था। पूरी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी सांप के बल पे चलती है। अगर तुम सांपों को मार डालो, चूहे बढ़ जाएंगे, तुम्हारा सारा अनाज खा जाएंगे वो। इसलिए हमारे यहां बिल्ली मारने पे बड़ा प्रतिबंध है। कहते हैं बिल्ली मारोगे तो सोने की बनवा के देनी पड़ेगी, क्योंकि वो चूहे पे कंट्रोल करती है। गाय का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है, पूरी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी उसी पे बेस्ड है।